नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की कहानी की बात करेंगे जो ये साबित करती है कि सपने किसी भी जगह से देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है और डॉक्टर के सफेद कोट तक पहुंचती है। तो चलिए इस प्रेरणा देने वाले सफर को शुरू करते हैं। और ये शब्द, यही इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आप कहाँ से आते हैं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो कहानी के हमारे हीरो हैं नोमान जमील। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव परशुरामपुर के रहने वाले हैं। मतलब उनके सपनों की नींव बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई थी। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और नोमान की नींव थे उनके पिता। वो मैथ्स के एक जबरदस्त टीचर थे और उन्होंने बचपन से ही नोमान के दिमाग को लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयार कर दिया था। ये जो हुनर था ये आगे चलकर उनके लिए बहुत काम आया। तो जरा उनके सफर को देखिए। हाई स्कूल किया एक हिंदी मीडियम के स्कूल से, फिर इंटरमीडिएट के लिए एक ऐसे स्कूल में गए जहां कंपटीशन की तैयारी पर जोर दिया जाता था, और फिर अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए मोमेंटम कोचिंग सेंटर पहुंचे और वहां से सीधा मेडिकल यूनिवर्सिटी। हर कदम एक नई दुनिया थी, एक नई चुनौती। अब आता है कहानी में एक बड़ा मोड़। डॉक्टर बनने का सपना तो था, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए बहुत बड़ी छलांग लगानी थी। माहौल को पूरी तरह बदलना था। और ये छलांग कितनी बड़ी थी जरा सोचिए। एक तरफ था हिंदी मीडियम का स्कूल, अपना सा माहौल। दूसरी तरफ एक इंग्लिश मीडियम का कॉम्पिटिटिव स्कूल। ये सिर्फ भाषा बदलने की बात नहीं थी, ये तो एक नए हाई प्रेशर वाले माहौल में खुद को ढालने और सबसे बेहतर साबित करने की एक बड़ी परीक्षा थी। लेकिन जब इरादे पक्के हों तो रास्ते भी बनी जाते हैं। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, देश की सबसे मुश्किल मेडिकल परीक्षा नीट यूजी को क्लियर करना है। और इसी एक लक्ष्य के साथ उन्होंने गोरखपुर के मोमेंटम कोचिंग सेंटर में कदम रखा। ये फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला था। अब बात करते हैं उस पहाड़ की जो नोमान और उनके सपने के बीच खड़ा था। एक ऐसी परीक्षा जिसे पास करना लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है। तो ये नीट यूजी है क्या चीज? देखिए, ये देश का इकलौता मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। मतलब अगर डॉक्टर बनना है तो इस दरवाजे से गुजरना ही पड़ेगा। और इसी वजह से ये भारत के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। लाखों लोग बैठते हैं और सीटें बस कुछ हजार होती हैं। और सुनिए, नोमान के लिए चुनौती और भी बड़ी थी। जिस साल उन्होंने एग्जाम दिया यानी 2025 में, उस साल का पेपर नीट के इतिहास का सबसे मुश्किल पेपर माना गया। सवाल बहुत लंबे थे और पैटर्न भी एकदम अप्रत्याशित। मतलब मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा हो गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी जबरदस्त तैयारी के बाद क्या हुआ? क्या वो उस नामुमकिन से लगने वाले पेपर को पार कर पाए? और जवाब है हाँ। न सिर्फ पार किया बल्कि अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया। सोचिए जरा, हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड, भाषा की दिक्कत और इतिहास का सबसे मुश्किल पेपर, और नतीजा पहली बार में ही सफलता। ये सच में कमाल की उपलब्धि थी। और इस मेहनत का फल क्या मिला? देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से एक UPMUS सैफई में एडमिशन। आज वो उसी सफेद कोट में है जिसका उन्होंने सपना देखा था और मानवता की सेवा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो नोमान की कहानी सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं है, इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो क्या था उनकी सफलता का फॉर्मूला? कोई जादू नहीं था, बस 4 चीजें थी। अटूट अनुशासन, लगातार मेहनत यानी कंसिस्टेंसी, जी तोड़ हार्ड वर्क, और सबसे जरूरी खुद पर यकीन, सेल्फ बिलीफ। इन्हीं 4 पिलर्स पर उनकी कामयाबी की इमारत खड़ी हुई। उनकी कहानी जोर जोर से ये कहती है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, आप उन्हें बदल सकते हैं। चाहे पैसे की कमी हो, भाषा की रुकावट हो या बड़े बड़े एग्जाम का डर, अगर इरादा पक्का है तो सब कुछ पार किया जा सकता है। और ये बात उनके अपने शब्दों में कितनी सही लगती है। जो चीज़ कभी नामुमकिन लगती थी उसे भी हासिल किया जा सकता है। बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास और कड़ी मेहनत की। हमारी सीमाएं अक्सर हमारे दिमाग में होती हैं, असलियत में नहीं। तो नोमान की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी एक आईना है जो हमें दिखाती है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चुनौती है जिस पर जीत हासिल करने के लिए हम सब तैयार हैं?